दिक्कत है, ब्रेन में कुछ केमिकल रुक जाए, बाइपोलर हो गया, किसी को ब्रेन में कमी है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ब्रेन में कमी है, please don't think that you are morally weak or you are a bad person. It's a disease. लोगों को कुछ भी बीमारी हो सकती है, this is a बीमारी for you. आप लोग भी जब यहाँ पे आते हो सब यही बात करते हो कि विल पावर की कमी है, विल पावर की कमी है, या विल पावर इज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये सब पास्ट की बात है, ओल्ड टाइम। न्यू टाइम क्या है? न्यू परसेप्शन इज ये सब फुलिश टाइम। दिस इज नॉट करेक्ट। दिस होल परसेप्शन हैज चेंज। कैसे चेंज हुआ? बिकॉज हम लोगों ने बार बार जब स्टडी किया, रियलाइज किया कि ये कोई मॉरल फेलियर नहीं है। ऐसा नहीं है कोई जना जानबूझ के एडिक्ट बनना चाहता। मॉरल फेलियर का क्या मतलब है? मॉरल फेलियर का मतलब ये है कि मॉरली करेक्टली आप जो है कमजोर या गंदे इंसान। जैसे आप लोग बार बार सॉरी बोलते हो, गिल्टी फील करते हो, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज रॉन्ग। जैसे कोई लोन ले तो एक कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर, कि जानबूझ के उसने पैसे का गड़बड़ किया, और एक है जेन्युइनली बेचारे का घाटा हो गया, कुछ हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, देना चाहता है मगर देने के लिए पैसे। एक जना है जो क्राइम कर रहा है टू क्रिएट क्राइम, और एक जना है जिनसे गलती से हो। तो ये दो अलग अलग चीजें। तो आप लोग में से कोई भी जना नशेबाज नहीं बनना चाहता। यू डोंट वांट टू बिकम एन एडिक्ट। अनफॉर्चुनेटली आपका ब्रेन जो है उसमें कुछ डिफरेंस है, गड़बड़ भी नहीं बोलूंगा मैं, डिफरेंस है, एंड वो नशे को ठीक से हैंडल नहीं कर सकता। सो इट्स लाइक ए मेडिकल डिजीज। क्या है ये? मेडिकल डिजीज। और अगर हम इस बात को समझें, इस बात को एक्सेप्ट करें, देन लाइफ बिकम वेरी सिंपल। क्योंकि आपको नशा अपने आप से नहीं छोड़ना है, आपको तो एक प्रॉपर इलाज करा के अपने अंदर बदलाव लाना है। देखो कितना परसेप्शन में फर्क है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो, बार बार मुझे ये कहते हो गलती, बस कोई गलती नहीं की आपसे, मैं आपसे कोई सॉरी उम्मीद नहीं रख रहा हूं। इट्स नॉट ए मिस्टेक, दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट कि आपका ब्रेन अनवेल है और वो चीजों को संभालने में असमर्थ है। ठीक है, किसी और को कोई और बीमारी होती है, हो सकता है मुझे पेट की बीमारी हो, आपको एडिक्शन वाली हो गई, एक तीसरे जने को पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, चौथे जने को हड्डी उसका कमजोर है, वॉक करने में दिक्कत है, पांचवें जने को बाइपोलर का अटैक आ रहा है, किसी को कैंसर हो जा रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जा रही है। अभी मैंने सुना कि 29 साल का बंदा मर गया। 15-15 साल के लोग जो है वो मर जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम। कोविड में कितने लोग मर गए? बहुत सारे। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे को क्या प्रॉब्लम है? हम नशे को ठीक से हमारा ब्रेन हैंडल नहीं कर पाता। वी आर इनकेपेबल। क्यों? बिकॉज हमारे ब्रेन में कुछ गड़बड़। आप में गड़बड़ नहीं है, आपके कैरेक्टर में गड़बड़ नहीं है। और आप जो बार बार कहते हो विल स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। गड़बड़ कहां पे है? Now, to make your brain better, you have to understand it very clearly. क्योंकि ये आपकी जो चीज है ये चेंज नहीं होगी। This will remain like that. आपका ब्रेन उसी तरह से अफेक्टेड रहेगा जैसे है।
अगर आप सोचो कि नहीं आप एक नॉर्मल जने की तरह से कर सकते हो, सो दिस इज अ फुलिशनेस. इफ यू थिंक you can manage like normal person, or you should have once in a while that is like playing with the fire. आप बंदूक लेके कहो जी मैं चला रहा हूं, देख रहा हूं जी चलती है नहीं, फुलिशनेस हो गई ना. ना उसी तरह से जैसे वो आर्टिकल में उसने बोला कि भाई आप क्या एक गिलहरी पकड़ के लंच कर सकते हो, या आप जंगल में हो वहां टाइगर से बच सकते हो. यहां कुछ उसी तरह का हो रहा है. आप उस नशे को मैनेज करना चाह रहे हो फॉर योर प्लेजर, एंड अनफॉर्चुनेटली आपका ब्रेन जो है वो उसके लिए सपोर्ट ही नहीं कर सकता. नाउ अगर आप इस चीज को समझ लो अच्छे से एज ए डिजीज, then maybe your perception towards it will change. Now this is also true for different mental. Over the time पहले सोचते थे कि डिप्रेशन जानबूझ के कोई डिप्रेस हो रहा है, भाई तुझे दिक्कत क्या है. Now it's clearly proven कि बॉस उसे दिक्कत नहीं है. दिक्कत किसको है? दिक्कत है ब्रेन में कुछ केमिकल रुक जाए. बाइपोलर हो गया किसी को, ब्रेन में कमी है. स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ब्रेन में कमी है. Please don't think that you are morally weak or you are a bad person. It's a disease. लोगों को कुछ भी बीमारी हो सकती है. This is a बीमारी for you. So ये जो once in a while वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? ये तो आपके लिए खतरनाक. क्यों? बिकॉज आपके ब्रेन में इशू है, एंड अगर आपने इस चीज को परसीव करने नहीं किया, देन यू आर स्टक. हम लोग कह रहे हैं कि हमें स्ट्रेस हो गया तो हमने कर लिया. भाई वो तो ब्रेन चाहता है. बार बार ये माना जा रहा है कि जेनेटिक क्या है, मतलब जीन्स में कुछ प्रॉब्लम. इशू क्या है? जीन्स में प्रॉब्लम, जेनेटिक डिफेक्ट. अब ये तो ठीक होने वाला नहीं. There is no way you can fix it. तो आपको एक एडिक्ट की तरह से जीना पड़ेगा लाइफ. Now in future maybe we can fix this. How? So अभी ना हमें जीन्स की स्पेसिफिक साइट्स नहीं पता. हमें नहीं पता है कि जीन्स में कहाँ पे गड़बड़ है. ये तो पता है कि जीन्स में गड़बड़ है, बट स्पेसिफिकली नहीं पता है. Once we know this, then maybe we can do more precise correction. Now that means in future maybe for addiction you will have something like this, where somebody will come, I will check the gene and will fix it. Now इसका क्या रिफ्लेक्शन? इसका रिफ्लेक्शन ये है कि बॉस तुम जानबूझ के ऐसे तुम्हारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, शायद तुम उसको फिक्स नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते. तुम्हें उसी के साथ जीना पड़ेगा. और अगर तुम उस पे एक्सपेरिमेंट करोगे, जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे, तो उसका आउटकम क्या होगा? उसका आउटकम होएगा कि तुम दोबारा से उसी तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में आ सकते. ये कोई मॉरल फेलियर, लैक ऑफ विल पावर जैसा नहीं है. इसका मतलब तुम बाय विल पावर अपने आप को ठीक भी नहीं कर सकते. तुम ये नहीं है कि तुम कह रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आई शुड बिलीव इन यू. आई शुड नॉट बिलीव इन यू, बिकॉज
तुम जानबूझ के तो वैसे ही नहीं कर रहे थे, तो अब जानबूझ के कैसे छोड़ सकते हो? भाई छोड़ तो तब सकता है ना आदमी अगर जानबूझ के कर रहा हो। जब हम जानबूझ के कर ही नहीं रहे थे, कर रहे थे बिकॉज जेनेटिक डिफेक्ट, तो जानबूझ के कैसे छोड़ देंगे? That means we need a proper treatment for recovery. तो हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। अगर 10 बार भी रिलैप्स हो तो हमें 11वीं बार कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हर जने को एक ही चीज काम कर सके। जैसे बहुत सारी जगह बस तुम एक ही मीटिंग अटेंड करो उसी से ठीक हो, नहीं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस को यूज करके और फिर पता नहीं बंदे को क्या समझ में आ जाए। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको मैं एक ही चीज पढ़ाए जा रहा हूँ बार बार। अब जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक ही बुक कर पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आप अपनी सारी अप्रोचेस को अच्छे से यूज करोगे तो पता नहीं क्या क्लिक कर जाए। सो यू शुड नॉट बी सेलेक्टिव, you should try to do everything possible, because then only you will get something out of it.